जहां बैठने का तमन्ना तो अल्लाह के फरिश्ते भी किया करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी ऐसे जगहों पे बैठने का तमन्ना करते हैं। याद रखिएगा, तारीख गवाह है। उलमाए कराम से पूछ लीजिएगा, आए दिन उलमाए कराम बयान करते हैं, ये वो महफिल है साहिब, मैं कहता हूँ जात देख करके मिलाद में ना बैठो आप, मैं कहता हूँ बरादरी देख करके मिलाद में ना बैठो, किसी इंसान का स्टेटस देख करके मिलाद में ना बैठो आप, किसी का जमीन देख करके मिलाद में ना बैठो आप, किसके शामियाने में बैठे हो शामियाना देख करके आप मिलाद में ना बैठो। बस ये देख लो, उलमा फरमाते हैं, उलमा बयान करते हैं, ये वही जगह है जहां अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं। और सुनो फरिश्तों का मकाम क्या होता है। अल्लाह के फरिश्ते ऐसी महफिलों में आते हैं, आने के बाद ऐसे तो पूरे चक्कर मारते हैं अल्लाह के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते पूरी दुनिया में घूमते हैं। घूमने के बाद जहां भी अल्लाह के और उसके रसूल का जिक्र होता है, फरिश्ते आकर के बैठ जाते हैं। अब आप याद रखना, ठहर करके एक बात कर रहा हूं, फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, और जहां भी देखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही है, फरिश्ते आकर के बैठ जाते हैं। यहां ठहर करके एक बात कहूंगा, आप तो सोचते होंगे हम नैनुद्दीन साहब के दरवाजे पर बैठे हैं, जमीन उसका है, मकान उसका है, लेकिन याद रखना, अरे जहां रब के रहमत के फरिश्ते बैठते हो वो जमीन कितनी मुकद्दर वाली होगी। जिस जमीन, जिस मकान पे और जिस दरवाजे पे रहमत के फरिश्ते आते हैं, वो मकान कितना मुकद्दर वाला होगा, याद रखना। और बड़ी बात मैं कर जाऊं, फरिश्ते जब उठ करके जाते हैं, महफिल रसूल खत्म हो जाती है, आप अपने घर को चले जाते हैं, बीवी से प्यार करने लगते हैं, अपने बच्चों की मोहब्बत में लग जाते हैं, आप अपने बेड पे आराम करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो रब के फरिश्ते हैं ना, मिलाद सुन करके जाते हैं, वापस जाते हैं तो कुछ फरिश्तों से मुलाकात हो जाती है। फरिश्ते कहते हैं, बता ना भाई तू कहां से आ रहा है, तुम्हारे बदन से बड़ी तेज खुशबू आ रही है, तुम कहां से आ रहे हो। फरिश्ते कहेंगे, नहीं जानते हो, मैं वहां से आ रहा हूं जहां मुस्तफा की बातें चल रही थी, मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, चंद लोग बैठकर मेरे आका की बातें कर रहे थे। कहा कि ये खुशबू कैसी है, कौन सी अतर लगा करके आ रहे हो, अरे कौन सी खुशबू का इस्तेमाल कर रहे हो। तो फरिश्ते कहेंगे, फरिश्तों सुनो, हम लोगों ने कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई अतरो ऊद नहीं लगाया है, किसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी अतर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिर फरिश्ते पूछते हैं, बता तुम्हारे बदन से खुशबू कहां से आ रही है, इतने खुशबू के हुल्ले कहां से उठ रहे हैं। तो फरिश्ते कहते हैं, जानते हो हमने किसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है, ये मदीने वाले मुस्तफा की जिक्र की बरकतें हैं, वहां से हम आ रहे हैं, अल्लाह ने हमारे जिस्मों को भी खुशबूदार बना दिया है। फरिश्ते कहेंगे, जानते हो फरिश्तों, हम लोगों ने किसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है, बस हम लोग बैठ ही गए थे ना इसी जगह पे, और ऐसे शख्सियत के जिक्र में बैठ गए थे कि अल्लाह ने हमारे जिस्म को खुशबूदार बना दिया है। अब सुनो, आगे मैं बात कर रहा हूँ। फरिश्ते कहते हैं, यार वहां से आ रहे हो, बता सिर्फ बैठने का ये कमाल है कि अल्लाह फरिश्तों के जिस्म को खुशबूदार बना दे रहा है। फरिश्ते खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। फिर जो फरिश्ते उनको घेरे रहते हैं, कहते हैं, बता ना यार वो जिक्र कहाँ हो रहा था, किस जगह पे मुस्तफा का जिक्र हो रहा था। फिर फरिश्ते कहते हैं, अब क्या करोगे जान करके, वहां से तो लोग उठ करके चले गए हैं, वहां तो मिलाद मुस्तफा खत्म हो गया है, वहां का जिक्र मुस्तफा खत्म हो गया है, अब तू पता लेकर के क्या करेगा, एड्रेस लेकर के क्या करेगा, अब तू जान करके क्या करेगा। फिर फरिश्ते कहते हैं, अरे सारे लोग चले गए हैं, अब तो मुस्तफा की बातें नहीं हो रही है, अरे ऐसा करो कम से कम वो जगह तो दिखा दो जहां लोग नबी की बातें कर रहे थे। फरिश्ते कहेंगे, यार सारे लोग चले गए तो क्या हुआ, वो जगह तो दिखा दो जहां नबी का जिक्र हो रहा था। ऐ फरिश्तों, वो जगह तो बता दो जहां मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, वो मकान तो बता दो जिस मकान पे मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, वो जमीन तो बता दो जिस जमीन पे पैगंबर की बातें हो रही थी। फिर फरिश्ते पकड़ करके लाएंगे, वो जगह बताएंगे, कहेंगे यही नबी का जिक्र हो रहा था, यही नबी की बातें हो रही थी। तो फरिश्ते कहेंगे, अरे चलो कम से कम हम मिलाद के टाइम में तो नहीं थे, मुस्तफा के जिक्र के वक्त में तो नहीं थे, लेकिन जिक्र खत्म होने के वो फरिश्ते आते हैं और वहां हाजिरी देते हैं जहां मेरे मुस्तफा की बातें चल रही थी। हाँ, वो फरिश्ते आते हैं सिर्फ देखने के लिए, ज़ियारत के लिए आते हैं जहां महबूब का जिक्र हो रहा था। आज बड़ी बात है कि आप लोग तमाम कामों को छोड़ करके आज वहां बैठे हैं जहां मेरे महबूब की बातें हो रही है। हाँ, दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ी सोच कर दीवाना बना है। हाँ, दीवाना बड़ी सोच कर दीवाना बना है। याद रखिएगा, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आप बैठे हैं। मैं बात कर जाऊं अपने टॉपिक के हवाले से, वक्त भी मेरे पास बहुत कम है और तबीयत भी हमारी अलील है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता भाई। नैनुद्दीन भाई की बेटी की कल शादी है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी।
मैंने मिलाद के हवाले से और आपके बैठने का फायदा बता दिया कि यहाँ रहमत के फरिश्ते बैठते हैं। अभी इसके बहुत सारे फायदे हैं यहाँ बैठने का। अगर वही बातें करूँ तो फिर जो मेन मुद्दा है ना, जो ये शादी के हवाले से जो टॉपिक है ना, ये छूट जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर कभी बातें करूंगा। अल-गर्ज़, आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह किया वो मुझ में से है, आका फरमाते हैं, और जिसने निकाह जैसी सुन्नत से इनकार कर देता है वो मुझ में से नहीं है। कल किसी बेटे की शादी नहीं है और बेटे की शादी में सारे लोग खुशियां मनाते हैं, बाप भी खुश होता है, बेटे भी खुश होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आज देख लीजिएगा चेहरा हमारे आली जनाब भाई नैनुद्दीन साहब के चेहरे को देख लीजिएगा। एक बाप कितना परेशान होता है जब अपनी बेटी को रुखसत करता है। याद रखना, ये आका की आमद की बरकतें हैं कि आज बेटियों को सुहागन बनाया जा रहा है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के आमद की बरकतें हैं, उनके कदमों की धमक है कि आज हर बाप अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करना चाहता है, शादी कराना चाहता है। वरना एक दौर था, आज देखिएगा 2-4 दिन पहले से भाई नैनुद्दीन भाई का चेहरा, मैं आया तभी देखा कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इसका रीजन कौन है? हम ही और आप हैं। इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। हमारे ही कौम में वो अपनी बेटी को रुखसत करेंगे ना। आज एक मुसलमान की शादी मुसलमान से ही होगी ना, तो इसका रीजन तो हम मुस्लिम है ना। आका फरमाते हैं एक जगह निकाह को आसान कर दो ताकि दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाए। निकाह को आसान कर दो, कितना आसान कर दो। आप उलमाए किराम से सुने होंगे, आका ने 11 बीवियों से निकाह किया था। आका ने 11 बीवियों से शादी की थी, और वो सिर्फ शादी करने के लिए नहीं आए। आका शादी करने के लिए नहीं आए थे। शादी, आज लोग नियत में क्या होता है यार, एक जवान जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है ना, जब उसका नफ्स कंट्रोल नहीं होता है, इधर उधर बातें करता है, कभी दूसरे लौंडियों से बात करता है, कभी कहीं फोन पे बात करता है, कभी चैटिंग करता है, जब नफ्स कंट्रोल नहीं होता है ना, तो फिर उसको शादी करने का दिल करता है। अपने बाप से कहेगा भाई जल्दी से शादी कर दो। क्यों भाई? इसलिए कि उसका नफ्स कंट्रोल में नहीं है, तो शायद वो मजा के लिए निकाह करता होगा। उसके नियत में ये होगी कि चलो कम से कम बीवी आएगी तो मजा लिया जाएगा, मजा आएगा। लेकिन आप दुनिया में आए ना, तो आप सोचते होंगे, और इस पे बददीन बदअकीदे देवबंदी वहाबी इस पे बेशर्म वाली बातें भी करते हैं कि नबी 11 शादी इसलिए किए थे, मजा के लिए किए थे, ये दीगर वगैरह। ये दुनिया के बदअकीदों की चक्कर में मैं नहीं पड़ता, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो बेवकूफों को समझ में नहीं आती। आका अगर शादी करने के लिए आते ना, तो एक मैं बात कर जाऊं, अगर आका सिर्फ निकाह से मजा लेने के लिए आते हैं तो आका 25 साला करियल जवानी में 40 साला 2 मरतबा बेवा होने वाली औरत से पहला निकाह नहीं करते। हाँ, आका 2 मरतबा बेवा होने वाली 40 साला खदीजतुल कुबरा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 2 मरतबा उनका निकाह हो चुका था, 2 शादियां हो गई थी। फरमाया जाता है कि या तो दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया था, या फिर दोनों शौहरों ने वो किसी वजह से उन्हें तलाक दे दिया था। अब 2 मरतबा बेवा हो गई। बताइए कि वो खदीजतुल कुबरा ये भी इरादा कर चुकी थी कि अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आका अगर सिर्फ निकाह का मजा लेते, निकाह करने के लिए आते, शादी करने के लिए आते, तो मेरे आका से कायनात में हुस्न वाला अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है। वो हुस्न क्या है? जो फितने उठा के चले। या रसूल अल्लाह, हंसी तुम हो जो फितने मिटा के चले। हाँ, आका से हसीन कायनात में कोई नहीं है। और रही बात मक्के की, तो मक्के की सारी लड़कियां आका पे फिदा थी। हर लड़कियां चाहती थी हमारी शादी मोहम्मद से हो जाए, हर लड़कियां चाहती थी हमारी शादी अब्दुल्लाह के बेटे से हो जाए, हर लड़कियां चाहती थी हमारी शादी अब्दुल्लाह के लख्त जिगर से हो जाए। लेकिन आका किसी के निकाह के बारे में नहीं सोच रहे थे, किसी को बातें बोल करके तसल्ली नहीं दे रहे थे। आका खामोश थे। लेकिन जिस दिन 40 साला 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा का रिश्ता आया था, आका करीम की बारगाह में आका ने कहा था मेरे चचा के मशवरे से हमारा निकाह हो जाएगा। हाँ, जब आका ने चचा के मशवरे से 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था, तो जमाने वालों ने यह भी ताना देना शुरू किया था, आका तुम निकाह कर रहे हो खदीजा की दौलत की वजह से, तुम निकाह कर रहे हो खदीजा के माल की वजह से। इसलिए कि खदीजा मक्के की सबसे मालदार औरत को कहा जाता है। हाँ, खदीजा के पास बेशुमार माल थे। उस वक्त सबसे ज्यादा मालदार खदीजतुल कुबरा थी, उसके पास बेशुमार माल थे। लोगों ने कहा था मोहम्मद
तू तो खूबसूरत है, तू तो लाजवाब है, तुम्हारे ऊपर सारी लड़कियां फिदा थी, हर लड़कियां चाहती थी हमारी शादी मोहम्मद से हो जाए, हर कुंवारी लड़कियां, हैंडसम हैंडसम लड़कियां, ब्यूटीफुल लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां आपसे निकाह करना चाहती थी, लेकिन आपने किसी से निकाह नहीं किया। 40 साल 2 मरतबा बेवा होने वाली से आपने क्यों निकाह किया, आपने क्यों शादी किया? तो आका फरमाते हैं, अरे सुनो, मोहम्मद सिर्फ अपने मजा के लिए नहीं आया है, मोहम्मद दुनिया में अपने ख्याल करने नहीं आया है, मोहम्मद सिर्फ दुनिया में अपने लिए जीने नहीं आया है, मोहम्मद को देख करके जमाना जिएगा, मोहम्मद को देख करके कायनात जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह ने हमें तो कायनात के लिए आइडियल बना करके भेजा है। और सुनो, मैं दौलत के बुनियाद पर खदीजा से निकाह नहीं किया हूं, मैं भी चाहता तो कुंवारी लड़की से निकाह करता, लेकिन सुनो, तुम लोग हो शायद जो अपने मजाक के लिए निकाह करते हो, सारी दुनिया अपने फायदे के लिए निकाह करती है, सारी दुनिया अपने टेस्ट के लिए निकाह करती है, लेकिन मोहम्मद खदीजतुल कुबरा से 2 मरतबा बेवा होने वाली से निकाह इसलिए किया है कि जमाने वाले को पैगाम दे रहा है, ऐ जमाने वालों, शायद तुम्हारी शादी सिर्फ मजा के लिए होती है, लेकिन मोहम्मद ने 2 मरतबा बेवा होने वाली ये खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ये सिर्फ मजा के लिए नहीं किया है, बल्कि बेवाओं की इज्जत के लिए निकाह किया है। आका ने कहा कि मैं सिर्फ मजाक के लिए निकाह नहीं किया, मैं तो बेवाओं की इज्जत के लिए किया हूं। यार अल्लाह सिर्फ अपने लिए जीना जिंदगी नहीं है, कभी कभी दूसरों के लिए जिंदगी जिया जाए। आका फरमाते निकाह को आसान कर दो, हम ही आसान करेंगे, हम ही दूसरों का जीना दो भर कर रहे हैं। आज सोचिए, आका आ रहे हैं तो 25 साल करियल जवानी में हैंडसम है मुस्तफा, लाजवाब है मुस्तफा, हुस्न का ये आलम है कि बरेली से आवाज आती है कि हुस्न खाता है जिसकी नमक की कसम है, मली है दिल आराम हमारा नबी। हाँ, ये हुस्न का आलम, वो आका 40 साल 2 मरतबा बेवा होने वाली औरत से निकाह कर रहे। तो पता चला सिर्फ निकाह करना कमाल नहीं है, हमारे सिर्फ शादी करना कमाल नहीं है, हम ये भी देखें कि हमारे शादी से खुदा राजी हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें यह भी सोचना है कि हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो हमारे शादी से खुदा नाराज हो रहा है या राजी हो रहा है। अगर खुदा की रजा की फिक्र ना होती ना तो फिर महबूब भी अपने करियल जवानी में किसी कुंवारी लड़की से निकाह करते, लेकिन आज हम यही नहीं देखते हैं कि हमारी शादी से खुदा राजी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आज बेटे वाले हैं तो फिर देख लीजिएगा कि बेटों वालों ने शादियों को कितना मुश्किल कर दिया है। हमें फिक्र नहीं कि हमारी शादी से आका नाराज हो रहे हैं या राजी हो रहे हैं। जो आका तमाम जिंदगी का रहनुमा बन करके आए, जो पैगंबर हमें जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर के आए, वो पैगंबर आने के बाद दुनिया में, अरे आका ने भी तो 4-4 बेटियों का निकाह किया है। आका के पास 4 बेटियां थी, याद रखे। आज अगर देखिएगा कई बारात जा रही है ना, आज इतने शादियों को मुश्किल कर दिया है, ना ही इस्लाम में बारात का कोई रस्म है, ना ही इस्लाम में कोई दावत ताम का रस्म है। हाँ ये है, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो हमने तो साहिब वलीमा जैसी सुन्नत को भूल बैठे हैं। आज किसी के जुबान पर भी वलीमा का नाम नहीं आता है, वलीमा जैसी सुन्नत को भुला बैठे हैं। याद रखिए, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है ना तो फिर निकाह करे, 2-4 आदमी को ले जाए जो मुआशरे में नमाजी हो, हाजी हो, परहेजगार हो, ऐसे आदमियों को ले जाए अपने 2-4 आदमी को नमाज में। लेकिन आज हम किसे ले जाते हैं? अपने निकाहों में बुलाते हैं ना, गवाह बनाया जाता है साहिब दुनियावी स्टेटस देख करके, कौन मुखिया है, कौन नेता है। हाँ, जिसके चेहरे पे दाढ़ियां नहीं होती है, सलीके से बैठ करके उसे पेशाब करने नहीं आता है, खड़े होकर जो पेशाब करता है, हमने तो अपनी बेटियों के निकाह में उसे भी गवाह बना दिया है। हमने तो साहिब पैसे वाले को अपनी बेटियों के निकाह में गवाह बना देते हैं। हम और आप साहिब दुनियावी स्टेटस देखते हैं। याद रखना, अगर आका की सुन्नत के मुताबिक आप निकाह करना चाहते हैं, 2-4 आदमी को बारात ले जाइए, ले जाने के बाद निकाह कीजिए। लड़की के दरवाजे पर आपका खाने का हक नहीं है। लेकिन मैं मुआशरे की बात कर रहा हूं। आज देखिएगा साहिब, बेफायदे के लोग जाते हैं 450, और साहिब और बढ़ करके मैं बात कर दूं 200-250-300 बाराती जा रहे हैं। जाने के बाद लड़की के दरवाजे पर साहिब खाने की भीड़ हो जाती है। याद रखिएगा, जब आप खाने बैठते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं तो फला के बेटे में खाने के लिए आया हूं, आपको भी अल्लाह पकड़ेगा। आप क्यों जा रहे हो किसी के बारात में शामिल होकर, किसी लड़की के बाप के ऊपर बोझ बनने के लिए? आप क्यों जा रहे हो? अगर जाना तो सिर्फ इस नियत से जाना कि मैं तो जा रहा हूं, अपनी दोस्त की बारात जा रहा हूं, अपने गांव वालों की बारात जा रहा हूं, लेकिन जाना तो सिर्फ खाने के
की नीयत से ना जाना, इस इरादे से भी चले जाना कि मैं जा करके देखूं कि फला जब अपनी बेटी को रुखसत करेगा तो उसके चेहरे पे खुशियां है कि नहीं है। हाँ, मैं जा करके देखना चाहूंगा कि जो बेटी को रुखसत करेगा उसके बेटी का बाप मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है। याद रखना, जब आप बाराती बन करके जाते हो, जब टेबल पर खाने बैठ जाते हो, बैठने के बाद आपका खाना चलाया जाता है और एक कोने में लड़की का बाप हाथ बांध करके खड़ा होता है, कभी उस कोने में घूमता है, कभी फला कोने में घूमता है, हाँ कभी कोने में खड़ा होकर के रब की बारगाह में फरियाद करता है, ऐ मौला आज मेरी इज्जत बचा लेना, आज मेरी बेटी की इज्जत बचा लेना। ये बाराती लोग खाने के लिए आए हैं, कहीं खाने में कमी ना हो जाए, कहीं नमक में कमी ना हो जाए, कहीं मिर्च में कमी ना हो जाए। आज एक बेटी का बाप कोने में खड़ा होकर के रोता है, हाँ साहिब उसका दिल रोता है, भले आंखों से आंसू नहीं आती है लेकिन उसका दिल रोता है। याद रखना, अगर आपके वजह से किसी गरीब बच्ची के बाप की आंखों में आंसू आ गए, अगर आपके वजह से किसी गरीब बच्ची के बाप का दिल दुख गया, अगर आपके वजह से कहीं गरीब मुआशरे के गरीबों को तकलीफ हो गई, अगर आपके वजह से अरे किसी लड़की के बाप को तकलीफ हो गई, तो फिर मैं नहीं जानता कि आप कितने नमाजी हैं, आप कितने हाजी हैं, आप कितने परहेजगार हैं, आप कितने रब को याद करते हैं, आप कितने मुस्तफा को याद करते हैं। मैं नहीं जानता कि वो चीजें आपको कहां तक ले जाएगी, लेकिन अगर आपके वजह से किसी गरीब के चेहरे पे खुशियां आ गई तो मैं नहीं जानता कि आपकी इबादत कहां तक ले जाएगी। लेकिन अगर गरीबों के चेहरे पे आपके वजह से खुशियां आ गई तो इधर गरीब की खुशियां आपको जन्नत तक ले जा सकती है। हाँ, मैं तो नहीं जानता कितने हाजी और कितने नमाजी हैं, कितने परहेजगार बैठे हैं, लेकिन याद रखना आज गरीब बच्ची का बाप तरसता है, बेटी को रुखसत करने के लिए न जाने 10-15 दिन, साहिब तो दूर की बात है, महीने 2-4 महीने जब से शादी फिट होती है ना, तब से बाप को पसीना छूटने लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी में अखराजात कहां से लाऊंगा। किसने कह दिया भाई? आज लोग अपनी बेटी को शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, बेटियों के शादी में इसलिए ताखीर हो रही है कि उस बाप के पास पैसा नहीं है। आज बेटियों की शादी में इसलिए लेट हो रहा है। आका फरमाते हैं कि जब औलादे जवान हो जाए तो जल्दी से निकाह करा दो। कितना आसान इस्लाम बता रहा है यार, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, लेकिन गैरों का तरीका हमारे अंदर आ गया। फिल्मी कल्चरों के मुताबिक हम शादी कर रहे हैं, सीरियल के अदाओं को देखकर हम शादी कर रहे हैं, पैसे वालों को देखकर हम शादी कर रहे हैं। लेकिन कभी मदीने वाले मुस्तफा को आपने देखा है? कभी आका को आपने देखा है? आका के पास 4-4 बेटियां थी, एक नहीं 4 बेटियां थी आका के पास। हाँ, और ये बेटियां रब की रहमत होती है। बेटी जो रुखसत होगी ना कल, इसे सिर्फ नैनुद्दीन भाई की बेटी ना समझिएगा। आका फरमाते हैं कि ये बेटियां पूरे कौम की बेटियां होती है। हाँ, और ये बेटी जब तक घर में रहती है ना, अल्लाह की रहमतें घर में बरसती है, और जब ये ससुराल चली जाती है ना, तो आका फरमाते हैं कि बरकतें लेकर के ससुराल चली जाती है। बेटी की अजमत, वरना याद रखिएगा वो दौर दूर नहीं है। आज बेटी को रुखसत करके बाप खुश होता है ना, बड़ी दिनों से बाद जब से बेटी की शादी लगती है ना, तब से तो बाप डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। कितने बाप तो कब्र में चले गए साहिब बेटी की शादी के डिप्रेशन में, टेंशन में। याद रखना, अगर किसी गरीब की मौत हो गई ना आपके डिप्रेशन की वजह से, तो फिर रब की पकड़ से आप नहीं बच पाएंगे। जो बेटियां रब की रहमत होती है ना, इसे हक होगा मैदान हश्र में, जो रहमत बन करके आई है ना, ये मैदान हश्र में रब इसको पावर देगा और फूल पावर देगा। जब आपको जन्नत में जाने की बारी आएगी, आप नमाजों के बुनियाद पे हो सकता है कि अल्लाह फैसला कर देगा फला को जन्नत में ले जाओ, ये नमाज पढ़ता था। जब आपको जन्नत में जाने की बारी आएगी, हो सकता है अल्लाह फैसला कर देगा फला रोजा रखता था, ये रमजान के पूरे तौर पर रोजा रखता था, इसे जन्नत में ले जाओ। किसी को हज के बुनियाद पर जन्नत जाने का फैसला हो जाएगा, किसी को इबादत के बुनियाद पर जन्नत जाने का फैसला हो जाएगा। लेकिन याद रखना, आज पैसों के बिना पर किसी गरीब की बेटी घर में बैठ करके रो रही है। अल्लाह हमारा इंसाफ कब होगा? आज 25 साल होने जा रहा है, मेरे बाप को गरीब बनाया है अल्लाह, हमारे लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हमारे हाथ पीले नहीं हो रहे हैं। याद रखना, अपने मुआशरे में जब शादी देखती है ना गरीब की बेटी, तो रोने पर मजबूर हो जाती है। अल्लाह फला की बेटी की शादी हुई थी, उसमें बड़ा जहेज का इंतजाम हुआ था, उसमें बड़ा पैसे का इंतजाम हुआ था। अल्लाह वो फला बेटी का हाथ पीला हो गया, मेरी सहेली है फला सहेली का हाथ पीला हो गया। अल्लाह हमारा क्या कसूर है? मेरे बाप को अल्लाह तूने माल नहीं दिया है, तो माल के बुनियाद पर आज तक हमारे रिश्ते नहीं आए हैं। याद रखना, 20-25 साल की बेटी आज घर में बैठ करके रो रही है, बाप के गुर्बत की वजह से रो रही है। जिसके बाप के
पास पैसा नहीं है, वो बेटियां घर में बैठ करके रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, अल्लाह हमारा रिश्ता क्यों कट जाता है? क्या हमारे पास तो हुस्न भी है, वो लड़कियां खूबसूरत भी है, हाँ हुस्न वाली भी है, लेकिन रिश्ता इस बुनियाद पे कट जाता है कि बाप के पास पैसा नहीं है, बाप के पास माल नहीं है। वही बेटियां बंद कमरे में रोती है, अल्लाह हमारा फैसला कब होगा? आज तक रिश्ते नहीं आए हैं, अल्लाह ये बता, अगर मेरे बाप को पैसा नहीं दिया है तो इस बेटी का क्या कसूर है? अगर मेरे बाप को जमीन नहीं दिया है तो इस बेटी का क्या कसूर है? अगर मेरे बाप को मालदार नहीं बनाया है तो इस बेटी का क्या कसूर है? फिर मसीहत का नकीब कहता है, ए बेटी टेंशन ना ले, अरे तुम मर करके मेरी बारगाह में आ जा, जब तक फैसला ना कर दूंगा किसी को जन्नत में नहीं जाने दूंगा। याद रखना मैदान हश्र होगा, अल्लाह बेटियों को पावर देगा और कहेगा हो सकता है अल्लाह फैसला कर देगा, फला को नमाजी के बुनियाद पर जन्नत में ले जाओ, फला हाजी को जन्नत में ले जाओ, फला परहेजगार को जन्नत में ले जाओ। तब ये बेटियां रब की बारगाह में खड़ा होगी, कहेगी अल्लाह तेरा वादा है, मेरा फैसला कब होगा? मैं 30 साल तक बाप के घर में अपने बाप के गुर्बत की वजह से रोती रही, मैं 30 साल तक अपने बाप की गरीबी की वजह से रोती रही, अल्लाह मेरा फैसला कब होगा? कहेगा मौला बता तुम्हारा फैसला क्या बाकी है? वो बेटियां कहेगी अल्लाह दुनिया में तो मुझे रहमत बना करके भेजा था, मुझे तो बरकत बना करके भेजा था। अल्लाह कहेगा हाँ मैंने तुझे रहमत बना करके भेजा था, तुझे बरकत वाली चीज बना करके भेजा था। फिर वो बेटियां कहेगी अल्लाह रहमत कैसा? अरे कैसी रहमत? अरे ये लोग हैं जिसे तू जन्नत जाने की बात कर रहा है, यही लोग हमारे शादी में मुश्किल कर रहे थे, यही लोग पैसों के बुनियाद पर मेरे बाप की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा था, मेरे बाप के गुर्बत का ताना दिया जा रहा था, मेरे गरीब बाप के पास कोई हमारे खातिर रिश्ता लेकर के नहीं आ रहा था। अल्लाह मेरा फैसला कब होगा? सबको तो जन्नत में भेज रहा है, फिर अल्लाह का हुक्म होगा ए फरिश्तों ये जन्नती जो जा रहा है इसे रोक दिया जाए और इसे जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। फिर फरिश्ते कहेंगे अल्लाह क्या बात है, तेरा फैसला तो गलत नहीं होता है, तेरा कानून कभी गलत नहीं होता है, तेरा इंसाफ कभी गलत नहीं होता है। अल्लाह कहेगा हाँ ये अपनी इबादत के बुनियाद पे जन्नत में जा रहा था, लेकिन देखो ये बेटी रहमत जैसी बेटी को रुला करके आया है, इसके गरीब बाप को सता करके आया है, हाँ इसने गरीबों का खून चूस करके आया है, ये गरीबों को रुला करके आया है। फरिश्तों अरे तुझे नहीं पता है कि अल्लाह जिसे बंदे दुनिया में राजी नहीं करेंगे अल्लाह भी उससे राजी नहीं हो सकता है। अब इसकी इबादतें ना देखना, इसकी नमाज रोजा हज और ज़कात ना देखना, अरे ये देखो मेरे बंदों पे जुल्म करके आया है और जो दुनिया में मेरे गरीब बंदों का वफादार नहीं हो सकता है मैदान हश्र में भी अल्लाह उसका मेहरबान नहीं हो सकता है। अल्लाह कहेगा मेरे गरीब बंदों का दुनिया में वफादार नहीं हो सकता है ना, फिर हश्र में अल्लाह भी उसका मेहरबान नहीं हो सकता है। कहां जाएंगे आप? 2-4 दिन की जिंदगी है साहिब, किसी लड़की के बाप से मांग करके कब तक खाएंगे? 2-4 दिन। हम ये भी समाज को देखते हैं ना कि जमाना क्या कहेगा। अगर मैंने प्रधान की बेटे की शादी हो रही है, अगर जहेज चौराहे पे ना सजाया गया तो फिर लोग क्या कहेंगे? हम अपने स्टेटस पे मरते हैं, अपने नाक की खातिर मरते हैं ना, हमारी नाक कट जाएगी समाज में। अगर अपने बेटे की शादी में ज्यादा पैसों का डिमांड नहीं किया ना, देखिए भाई लंबी चौड़ी तकरीर लगे तो आप लोग शेरनी ला दीजिएगा, है ना। मैं भी ज्यादा इलाके देहात में बोलने का आदी नहीं हूँ, माहौल के हिसाब से काम किया जाता है ना। तो फिर याद रखना रब की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। अल्लाह ने हमें 2-4 दिन की जिंदगी देकर भेजा है, क्या किसी को सताने के लिए भेजा है? किसी को ऊपर जुल्म करने के लिए हमें भेजा है? हम तो उस महबूब की उम्मती में पैदा हुए हैं ना, जो अपना तो दूर की बात है गैरों को भी सीने से लगाने के लिए आया है। अपना तो दूर की बात है गैरों का भी ख्याल करता है, और आज हम अपनों पे जुल्म कर रहे हैं। याद रखें जब गैरों पे जुल्म करने का हुक्म नहीं दे रहा है इस्लाम, तो फिर हम किसी लड़की के बाप पर क्यों बोझ बन रहे हैं? आका ने तो फरमाया निकाह को आसान कर दो ताकि दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाए। अगर आज मुआशरे में बुराई हो रही है, अगर आज मुआशरे में बुराई हो रही है, हमारे लड़के आवारा हो रहे हैं, हमारी लड़कियां बेहया हो रही है, अगर आज वो बस्ती छोड़ करके जा रही है, बाप की इज्जत को खत्म कर रही है, तो फिर याद रखना इसका जिम्मेदार हम ही और आप लोग हैं। हमने अगर शादियों को आसान कर देते ना, निकाह को आसान कर देते, तो बेटियां कभी हमें छोड़ करके नहीं जाती, कभी घरों से नहीं भागती, बेहया नहीं होती। वो तो इस बात पे शुक्रिया अदा करती, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें उस मजहब इस्लाम में पैदा किया है जहां गरीबों को निभाया जाता है वैसा ही अमीरों को भी निभाया जाता है। हाँ, लेकिन आज देखें मुआशरे की हालात, बेटियां क्यों जा रही है? फरमाया जाता है सर्वे के हिसाब से कितनी लाख बेटियां मुर्तद हो गई है, कितनी बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है। और मैं जाने वालों की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूं, लानत हो अल्लाह की जो बेटियां दीन छोड़ करके जा रही है, अल्लाह की लानत हो।
जो आज एक बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके जा रही है। मैं उनके सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन खालिस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि निकाह को अगर आसान कर देंगे ना तो फिर मुआशरे में कई बुराइयों से हम महफूज हो जाएंगे, कई बुराइयों से हम महफूज हो जाएंगे। आज सोशल मीडिया पे हंगामा है, कहाँ की बेटियां चली गई, फला की बेटियां चली गई, लेकिन हमने नहीं सुना कभी सोशल मीडिया पे उसको पढ़वाया जाता है, पढ़ो बेटी, वो बेटियां सुना रही है, कभी सूरह इखलास पढ़ रही है, सूरह रहमान पढ़ रही है, कोई इन्ना तैना कल कौसर पढ़ रही है, कोई अल्लाह रसूल का नाम ले रही है। उसे बताना मकसद है, मीडिया वालों को ये बताना मकसद है कि देखो ये बेटी ये फला के बाप की बेटी नहीं है, ये मजहब इस्लाम की बेटी है। हाँ, इस्लाम हमारे वजह से बदनाम हो रहा है, कुरान हमारे वजह से बदनाम हो रहा है। सबसे अच्छा मजहब तो मजहब इस्लाम है। अगर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर किसी बेटी को जुर्रत ना होगी कि बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके चली जाएगी। किसी बेटे को यह जुर्रत ना होगा कि अपने बाप को घर से धक्का दे करके निकाल देगा। अगर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, किसी बेटे को यह औकात ना होगी कि अपने माँ को बीवी आने के बाद धक्का दे करके निकालेगा। याद रखना, सारे रीजन हमने पाल करके रखा है, सारे दुख को हमने पाल करके रखा है, सारी परेशानी को पाल करके रखा है। आज शिकायतें कर रहे हैं, मौलाना साहब तावीज दे दीजिए, जब से बेटे की हमने शादी की है तब से मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मेरी बहू मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, हाँ मेरी बहू मुझे गालियां दे रही है, मेरा बेटा घर से निकाल रहा है। याद रखना साहिब, आपने तो पैसा देख करके शादी कर दिया है, आपने तो अपने बेटे के बराबरी का रिश्ता देख करके निकाह कर दिया है, लेकिन आका ने फरमाया था कि तुम अपने घर में दीनदार बहू ढूंढ करके लाओ। आपने अपने बहू का हुस्न भी देख लिया है, उसका पैसा भी देख लिया है, उसका खानदान भी देख लिया है, हाँ आपने सारी चीजें देख करके बहू खूबसूरत लाया है, चांद जैसी बहू लाया है, हसीना लाया है, लेकिन तुझे क्या पता, आका ने कहा था सिर्फ हुस्न देख करके निकाह ना कर लेना, इसलिए कि ये दुनिया का हुस्न है, एक दिन आपको फरेब में मुब्तला करेगी, आपको धोखे में डालेगी। अगर हुस्न के बुनियाद पर प्यार करना है तो आमना के लाल से कर लो, उसके हुस्न का ये आलम है कि वो हंसी क्या है जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह हंसी तुम हो जो फितने मिटा के चले। अगर सारे दुनिया के फितने को खत्म करना चाहते हो, दुनिया के तमाम नुमाइशों को खत्म करना चाहते हो, तो आमना के लाल की जिंदगी को फॉलो करना होगा। हाँ, आज यही रीजन है, शादी के बाद जल्दी से घर परेशान, बाप परेशान, माँ परेशान। क्या बात है यार, शादी पूछ लीजिए अल्लामा अब्दुल हुसैन साहब की बिला से, आपके खतीब इमाम साहब की बिला है, पूछिएगा इमाम साहब की बिला निकाह की बरकतें क्या होती है। इमाम साहब कभी कुरान पढ़ करके बताएंगे, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, औलादे जवान हो जाए ना, अगर गुर्बत हो, मुफलिसी हो, तो उस औलाद को जल्दी से शादी करा दो, शादी की बरकतों से अल्लाह उसे मालदार बना देगा, अल्लाह उसे मालदार बना देगा। इमाम साहब बताएंगे निकाह की बेशुमार बरकतें हैं, कई बुराइयों से आप बच जाएंगे, ये आका की सुन्नत है, और जो सुन्नत को जिंदा करता है उसे मदीने का मुस्तफा भी राजी होता है और पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है। हाँ, लेकिन हमने तो शायद अपने हिसाब से रिश्ता किया। लोग बराबरी का रिश्ता ढूंढते हैं, बराबरी का हो, कैसा बराबरी, ऐसा बराबरी नहीं कि हम 5 फीट का है तो लड़की भी 5 फीट की होनी चाहिए, ये बराबरी की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते भाई मैं अगर मुखिया हूं तो हमारा रिश्ता किसी विधायक की बेटी से होनी चाहिए, अगर मैं सरपंच हूं तो हमारा रिश्ता किसी मुखिया की बेटी से होनी चाहिए, यानी अपने बराबरी का रिश्ता ढूंढते हैं। याद रखना, ये आपका स्टेटस है, मदीने वाले मुस्तफा से कायनात में किसी का बड़ा स्टेटस नहीं हो सकता है। हाँ, आका से ज्यादा पावरफुल कायनात में किसी विधायक का मर्तबा नहीं है, किसी मुखिया का मर्तबा नहीं है, किसी प्रधान का मर्तबा नहीं है, लेकिन आका ने भी अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी, प्यारी बेटी, जिसको आका ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा था, मक्के में पैदा होकर आका ने अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा को कलेजे से लगा करके कहा था, ऐ जमाने वालों ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये उसी जुमलों की बरकतें हैं कि आज हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा समझ रहा है, हर माँ बेटी को जिगर का टुकड़ा समझ रही है। 18-20 साल तक पाला जा रहा है, एक बेटी को रुखसत किया जा रहा है। एक बाप भले टेंशन में आकर, डिप्रेशन में आकर कहीं ओवर मजदूरी करता है, कहीं से पैसों का इंतजाम करता है, यहां तक कि साहिब जमाने को देखा गया है, कहीं बाप जमीन बेच करके बेटी को शादी कर रहा है, कहीं मकान बेच करके बेटी को शादी कर रहा है, कहीं का दुकान गिरवी रख करके बेटी को शादी कर रहा है। और आगे मैं बता दूं, आप हॉस्पिटलों का जायजा ले लीजिएगा, कोई बाप अपनी किडनी बेच करके बेटी को रुखसत कर रहा है। आखिर बात क्या है, उसे बताना पिछला तारीख। ऐ बाप, पिछले तारीख को क्यों भुला गया? पिछले दौर में यह होता था कि लोग जिंदा बेटियों को मार देते थे, बेटी पैदा होती थी, अपना ही बाप
उसे जंगल में ले जाकर के दफना देता था। आज तुझे किरनी बेचने की क्या जरूरत पड़ी थी? तुझे जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ी थी? तू मकान क्यों बेच दिया? अपनी बेटी को जिंदा मार देता, जिंदा खत्म कर देता। लेकिन एक बात के धड़कन से आवाज आएगी, अगर बेटी को मार देता तो फिर मैं ना अल्लाह और उसके रसूल के नजरों के सामने नहीं जा पाता, हमसे मुस्तफा भी नाराज हो जाते, खुदा भी नाराज हो जाता। लेकिन आका ने जब मक्के में पैदा हुए तो बेटियों की जिंदगी बचाई है। हर करने वाली बेटियों को आका ने यह सदा दी थी, ऐ मां करने वाली बेटियों, ऐ जुल्म सहने वाली बेटियों, अब मातम ना करो, अब जुल्म ना सहो, इसलिए कि अब जिंदा बेटियों के मारने वाले बाप का पंजा तोड़ने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब बेटियां मारी नहीं जाएगी, अब बेटियां सुहागन बनाई जाएगी, अब बेटियों को वो मकाम मिलेगा। आका ने कहा था, अरे बेटियों का मकाम ये होगा कि बेटियां जब बाप के घर में पैदा होगी तो बाप के लिए रहमत होगी, और जब इसकी शादी होगी तो शौहर के लिए आधा ईमान होगी, और यही बेटी जब मां बन जाएगी तो इसके कदमों में जन्नत होगी। हाँ, यही बेटी है आका ने जिसकी जिंदगी को बचाई है। आज यही रीजन है, आका की आमद की बरकतें हैं कि आज बाप बेटी को रुखसत करके बड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है उस बाप को, बाप खुश हो जाता है। देखिएगा 2-4 दिन के बाद भाई नैनुद्दीन भाई के चेहरे को देखिएगा, वो मुस्कुराती चेहरा, वो खूबसूरत खुशियां। क्यों पूछिएगा, भाई अब बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। कहेंगे क्या करूं भाई, एक बहुत बड़ा बोझ हमने उतार दिया है। इस जमाने में, जिस जमाने में लोगों ने शादी को मुश्किल कर दिया है, मैंने इस जमाने में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है। मेरा फिक्र खत्म हो गया है, मेरा डिप्रेशन टेंशन खत्म हो गया है। क्यों, कौन टेंशन दिया है? आका ने तो हमें पैगाम दिया। लाडली बेटी सैयदा फातिमा का रिश्ता, जानते हो बड़े बड़े करोड़पति आए थे आका की बारगाह में, बड़े बड़े करोड़पति। क्या हम आका से भी शान वाले हम हैं? और याद रखें कि कोई इस दुनिया में हजरत अलीयुल मुर्तजा जैसा लड़का पैदा हो नहीं सकता है, और कायनात में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बेटी किसी प्रधान की भी हो नहीं सकती है। लेकिन आका ने बेशुमार रिश्ते आए थे, करोड़पति का रिश्ता, या रसूलल्लाह बेटी का हाथ दे दो। बेशुमार मालदार आए थे, या रसूलल्लाह अपनी बेटी का हाथ दे दो। अपने वक्त का अंबानी आए थे, या रसूलल्लाह अपनी बेटी का हाथ दे दो। यहां तक के मेरे महबूब का यारे कार और आज यारे मजार भी है, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक, जिसे आकाए करीम ने हजरत अली से एक मकाम पे कहा था, हजरत अली को एक मर्तबा अबू बकर देख करके मुस्कुरा रहे थे। अली की बात कर रहा हूं यार, मैं शान वाले दूल्हे की बात करूंगा, शान वाला दूल्हा। देखिए अली का मकाम, मैं क्या बताऊं, हमारी क्या औकात है। लेकिन एक मर्तबा आका ने हजरत अली की शान क्या रखी है आप सुन ले। एक मर्तबा यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौलाई कायनात, जो कायनात में अली के जैसा दूल्हा हो नहीं सकता है, और फातिमा के जैसी कायनात में कोई दुल्हन हो नहीं सकती है। हजरत अबू बकर हजरत अली को देख के मुस्कुराने लगे। तो हजरत अली ने कहा, मेरे यार अबू बकर, मेरे भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुझे देख कर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो हजरत अबू बकर ने कहा था, मेरे भाई अली, मैं तुझे देख करके इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि एक मकाम पे अल्लाह के महबूब ने कहा था कि अली, जन्नत में कोई उस वक़्त तक नहीं जाएगा जब तक हजरत अली टिकट नहीं दे देगा। हाँ, जन्नत में कोई इस वक़्त तक नहीं जाएगा जब तक अली किसी को टिकट ना देगा। इतना सुनना था ना कि शान वाला दूल्हा हजरत अलीउल मुर्तजा, हसनैन का बाप अली, जिसकी तलवारें चलती थी तो दुश्मनों को मूली और गाजल की तरह काटती चली जाती थी, वो अली अब अबू बकर को देख करके मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने कहा था, ऐ मेरे भाई, अब मुझे देख करके तू क्यों मुस्कुराने लगा है, तू क्यों हंसने लगा है? आना देख, मुस्तफा के दीवानों की शान देख लेना, अली की शान देख लेना, मुस्तफा के यारे गार की शान देख लेना। अली ने जब अबू बकर को देख करके मुस्कुराना शुरू किया, अबू बकर ने कहा था, ऐ अली, अब मुझे देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हो, अब क्यों चेहरे पे तुम्हारी खुशियां आ गई है? तो हजरत अली ने कहा था, अबू बकर, तूने एक ही बात कही है, इसलिए मैं तुझे देख करके मुस्कुरा रहा हूं। अरे जिस वक्त आका ने कहा था कि कोई उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मेरा अली टिकट ना दे देगा, उसी मकाम पे आका ने यह भी कहा था, अली, अरे उसको टिकट कभी मत देना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार नहीं होगा। आका ने कहा था, अली, उसको टिकट कभी ना देना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार नहीं होगा। तो पता चला जिस दिल में अबू बकर होगा ना, उसी दिल में मुस्तफा आएंगे।
हाँ, अगर जिस के मोहब्बत में अबू बकर का इश्क होगा उसी की मोहब्बत में आमना का लाल जलवागर होंगे। वरना याद रखिएगा आज ये भी फितने बड़ी तेजी से चल रहे हैं, राफजियत का फितना, वहाबियत का फितना। अगर मैं उधर जाऊं तो बातें लंबी हो जाएगी। आका उससे बड़ा स्टेटस वाला कोई नहीं है। हजरत अली उल मुर्तजा, अली से ज्यादा शान वाला, तो अली से ज्यादा शान वाला कोई दूल्हा हो नहीं सकता। फातिमा से ज्यादा शान वाली कोई दुल्हन हो नहीं सकती है। बातें तो बहुत सारी है लेकिन मैं अल-इख्तिसार खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान कर दो ताकि दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाए। हम और आप साहिब निकाह को आसान कर सकते हैं, शादियों को हम और आप सस्ता करें। आज शादियों में 10 लाख 12 लाख 15 लाख, आज हर बाप इंतजार कर रहा है कि कब 7 लाख होगा तो अपनी बेटी को शादी करूंगा। कोई इंतजार कर रहा है कब 10 लाख होगा तो अपनी बेटी को शादी करूंगा। ये इंतजार करते करते उम्रें बढ़ रही है साहिब। वो लड़के और लड़कियां गलत काम करना शुरू कर देती है। याद रखना आका फरमाते निकाह को आसान कर दो और वक्त हो जाए तो वक्त पे अपने बेटे और बेटियों का शादी करा दो। इसलिए इसका फायदा ये है कि अगर वो बेटे और बेटियां गलत काम करेगी ना तो फिर इसका जिम्मेदार माँ बाप भी होंगे। जितने गुनाह उसको होंगे ना वो आधे का हकदार उसके माँ बाप भी होंगे। तो याद रखना आका के फरमान के मुताबिक आका करीम ने बिल्कुल सस्ता निकाह किया था। अल-गर्ज मैं मुख्तसर में बताने की कोशिश करूंगा। अल-इख्तिसार आका करीम ने बेशुमार दौलतमंदों का रिश्ता आया था बेटी फातिमा के लिए। हाँ, बड़े बड़े करोड़पति आए थे बेटी फातिमा के लिए, लेकिन आका सबको इनकार करते चले जा रहे हैं। अबू बकर भी आ गए हैं, या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। आका कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हजरत उमर आ गए हैं, या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। आका ने कुछ जवाब नहीं दिया है। आका ने कहा था ऐ मेरे दीवानों सुनो, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं वही खुदा का इंतजार कर रहा हूँ, मैं खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। अब ठहर करके मैं बात कर जाऊं। जब अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब अरे अली के लिए फातिमा से बेहतर दुनिया में कोई लड़की नहीं है और फातिमा के लिए अली से बेहतर दुनिया में कोई लड़का नहीं है। अब मैं ठहर करके बात करूं कि कायनात में कोई मुखिया की लड़की होगी, कोई प्रधान की बेटी होगी, हाँ कोई पैसे वालों की बेटी होगी, कोई नेता की बेटी होगी, लेकिन ला अगर किसी की शान फातिमा जैसी हो तो ला करके दिखाए। अगर किसी बेटी का मकाम फातिमा जैसी हो तो ला करके दिखाए। हर बेटियों का रिश्ता किसी का बाप तय करता है, हर बेटी का रिश्ता किसी का चाचा तय करता है, किसी का दादा तय करता है, किसी का मामू तय करता है, किसी का खाला तय करती है, हाँ किसी का चाचा तय करता है। लेकिन याद रखना फातिमा के अजमत पे कुर्बान जा, फातिमा के शान पे कुर्बान जा, मुस्तफा के लाडली पे कुर्बान जा। ये फातिमा की शान है कि फातिमा के रिश्ते को किसी दुनियादार ने तय नहीं किया था बल्कि परवरदिगार ने फातिमा का रिश्ता तय किया था। हाँ ये फातिमा की शान है। आका जब रब ने रिश्ता तय किया महबूब से कह दिया जाए महबूब फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का नहीं है और अली के लिए फातिमा से बेहतर कोई लड़की नहीं है। आका ने जब निकाह कर दिया, दोनों का निकाह किया ना, अली का स्टेटस नहीं देखा, पैसा नहीं देखा। अली की मालदारी की मैं बात करूं तो हजरत अली के कई दिनों तक घर में चूल्हे नहीं जलते थे। अगर ऐसे लड़के मिल जाए तो हम शादी करेंगे। भले 5 वक्त का नमाजी होगा, भले हाजी होगा, भले परहेजगार होगा, लेकिन हमारे दिल में वो गुंजाइश नहीं है कि ऐसे लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे। लेकिन अगर शराबी भी होगा ना, महीने का 50,000 कमाए तो बिचवलिया को हम 10,000 दे के कहेंगे भाई जल्दी से सेटिंग कराओ। हाँ बिचवलिया को 10,000 दे के कहेंगे जल्दी से सेटिंग कराओ, 15 लाख देना पड़ेगा, मैं दूंगा। लड़की वाले भी कम नहीं है। तो याद रखना ऐसी बेटियां जब तलाक का कागज घर लेकर के आती है ना, तब माँ बाप के ऊपर कितना बोझ होता है। याद रखना आज एक बाप 10 बेटी को पालने में उतना बोझ महसूस नहीं करता है जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेकर के आ जाती है, बाप को बोझ होने लगता है। तो ऐसे बेटियों को शराबी कबाबी के हवाले न दिया जाए। हाँ आप अपनी बेटियों को पैसा देख करके सिर्फ निकाह न किया जाए। 90,000 50,000 सैलरी कमाने वालों के ऐसे उसके किरदार स्टेटस और उसके बैकग्राउंड का शराबी है कि जुआरी है, ये हम ना देखें, नहीं देखते हैं और ऐसे ऐसे खूंटे में अपनी बेटियों को बांध देते हैं। याद रखना जब आका ने हजरत अली उल मुर्तजा से निकाह फिट किया था, अली का ये आलम है कि कई दिनों तक घर में चूल्हे नहीं रहते थे, अली का रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन आका ने सबसे शान वाली बेटी का निकाह अली
के साथ तय फरमा दिया और जमाने वाले को कहा था, हजरत अबू बकर ने कहा था, या रसूलल्लाह आपकी बेटी शान वाली थी, गोया आपकी बेटी के शादी में इतना जहेज जाता कि जमाने वाले अपनी बेटी की शादी में नहीं देते, आपकी बेटी की शादी में इतना खर्चा किया जाता कि कायनात उतना अपनी बेटी की शादी में खर्चा नहीं करता। तो मेरे आका ने कहा था, नहीं अबू बकर, मैंने गरीब अली के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय करके जमाने वाले को पैगाम दे रहा हूँ। आने वाले वक्त में मेरी उम्मती होगी और निकाहों को वो लोग मुश्किल करेंगे, गरीबों को रुलाएंगे, गरीबों को सताएंगे। इसलिए मैं आज अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी का निकाह गरीब अली के साथ करके जमाने वाले को पैगाम दिया हूँ। ऐ कौम के गरीबों, अपने गुर्बत पे रोना नहीं। ऐ कौम के मजदूरों, अपने मजदूरी पे ना रोना। ऐ कौम के गरीब बेटियों, अपने बाप के गुर्बत पे ना रोना। इसलिए आका ने कहा